कहाँ जा, कैसे आराधना कर, ये कुछ नहीं बताया। मैं पूछ भी नहीं पाया, वो बता भी नहीं पाई। कोई बताने वाला चाहिए, बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, क्योंकि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई। जो विरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की आवश्यकता महसूस हुई। हाँ, ईमानदारी से भक्ति पथ पर कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति, वो चाहे अपनी तरफ से कमजोर भी हो तो परमात्मा चट उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। किस रूप में आते हैं? बोले सबसे पहले संत रूप में आते हैं, सदगुरु रूप में आते हैं, और फिर इसके बाद साक्षात रूप में भी आ जाते हैं। तो प्रभु ने चट गुरु भेज दिया, गुरु भेज दिया। किसी प्रेमी ने गाया है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, तो यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। जीवन में न कोई अपना रह जाए और सारा दुश्मन सारा संसार बने, तब उस समय में बोले जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा मिलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा मिलता है। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो और शबरी की तरह जो व्याकुल हो, कब आए, किधर से आए प्रभु? और प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, और ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो, उसको मेरा नंद दुलारा मिलता है। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो, उसको मेरा नंद दुलारा मिलता है। ध्रुव जी का ईमानदारी वाला रास्ता है, कोई कपट नहीं है। जब प्रभु ने श्री नारद बाबा को भेजा, गुरु भी भेजा तो कैसा? बोले गुरु नारद सब मिले, अकिंचन परोपकारी। नारद जी जैसा गुरु क्या विशेषता है? बोले किसी शिष्य से कुछ पाने की आशा आज तक की नहीं, बल्कि किसी को दिया ही दिया। कबीर जोगी जगत गुरु, जो तजे जगत की आस, जो जग से ही आशा करे, तब तो जगत ही गुरु हुआ दास। नारद जी मिल गए। 5 वर्ष के बालक को राजधानी से बाहर जंगल की ओर जाते देखकर पूछ बैठे, बेटा ध्रुव, तू राजकुमार है रे, तेरे साथ 2-4 नौकर चाकर होने चाहिए, और ये आंखों में आंसू भरे हुए।
राजधानी इधर है, तू उधर कहाँ जा रहा है? जंगल में जा रहा हूं। किस लिए? बोले भगवान की आराधना करने के लिए। क्यों? बोले पिताजी की गोदी में बैठने की इच्छा की, छोटी माँ ने दुत्कार दिया, फटकार दिया, बैठने नहीं दिया और कहा कि भगवान की आराधना कर। मैं रोता हुआ माँ के पास गया, माँ ने भी कहा कि तमेव, उसी का आश्रय करो, मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं। नारद जी बोले पागल बच्चे, पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया इसलिए अभी तू घर और राजधानी छोड़ करके जंगल को जा रहा है। चल अभी, गोदी की कौन कहे, अभी मैं तुझे राजगद्दी पर बिठलाता हूं, चल। इस प्रसंग पर गुरु जी कहा करते थे, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, ध्रुव जी ने नारद बाबा से पूछा कि आप असली नारद हैं कि नारद के नाम पर कोई नकली व्यक्ति आ गए हैं? बोले ऐसा संदेह क्यों कर रहे बेटा? बोले हमने तो सुना है कि नारद जी ऐसी शिक्षा देते हैं कि घर वाले भी घर छोड़ करके जंगल का रास्ता पकड़े, और आप जंगल की ओर जाने के लिए जो कदम बढ़ा चुका है उस ध्रुव को घर की ओर कैसे प्रेरित करते हैं? चल राजगद्दी पर बिठाओ। नहीं बेटा, वही नारद हूं, वही नारद हूं जैसा तुमने सुना है। तो बोले मुझे उल्टी पट्टी आज कैसे पढ़ा रहे हैं कि जंगल का रास्ता छोड़कर घर में चलो, राजगद्दी दिला दूं। कहा कि बेटा अंत हूं उचित नृपहि बनवासु, लेकिन वह विलोकी ये होई हरासु। तेरी उम्र देख करके मुझे सहानुभूति उठ रही है, अभी तेरी उम्र जंगल जाने की और भजन करने की नहीं है। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव क्या भगवान का भजन करने के लिए कोई विशेष उम्र की आवश्यकता होती है क्या? मेरे जैसा बच्चा भजन नहीं कर सकता है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, भगवान के भजन का अधिकार सबको है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, गरीब हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कोई भी हो, सबको भजन का अधिकार है। तो बोले कि गुरुदेव अब मुझे घर की ओर मत लौटाइए, मुझे जंगल की ओर चलने दीजिए, भजन की ओर प्रेरित करिए, भजन का मार्ग दिखाइए। क्योंकि मुझे अनुमान हो गया, अंदाज मिल गया कि भगवान की भक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाने में क्या मिलता है। अंदाज मिल गया। हाँ गुरुदेव, कैसे बेटा, कैसे? कहा कि अभी मैं बढ़ा कहाँ हूँ भगवान के भक्ति के पथ पर, अभी तो भगवान की भक्ति के रास्ते पर पहला कदम उठाया है मैंने, और जिस भक्ति के मार्ग पर पहला कदम उठाने में भी आप राजगद्दी दिला रहे हैं, जहाँ पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं था वहाँ आप राजगद्दी दिलाने लग गए। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जिस प्रभु के भक्ति मार्ग पर प्रथम कदम, पहला कदम उठाने में राजगद्दी मिल रही है और भगवान तक पहुंच जाऊंगा तो फिर बाकी क्या रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा। हेयम लब्ध्वा चा परम लाभ मन्यते नाधिकम देता। इसलिए बीच रास्ते में मत रोकिए, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। ठीक है, ठीक है। नारद बाबा ने देखा कि है तो बड़ा पक्का, कहा कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है ना। ये दुकान की मिठाई नहीं है कि पैसा लेकर के गए और पैसा लो मिठाई दो, बहुत कठिन मार्ग है। मुनि बोले इस मार्ग में संकट मिले अनेक, लेकिन ध्रुव निश्चल रहा रखे अपनी टेक। कहा गुरुदेव घर छोड़ के आया हूँ, परिवार छोड़ के आया हूँ, और कुछ प्राणों का भी परित्याग करना पड़े तो कर सकता हूँ, लेकिन अपने इस पवित्र उद्देश्य को त्याग नहीं करूंगा। नारद जी ने देखा पक्का है, बस चट मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, 12 अक्षर मंत्र बताया, 12 अक्षर मंत्र बताया। भजन है साधन
हरि है साध्य, भजन है साधन हरि है साध्य। जगत के एकमात्र आराध्य, जगत के एकमात्र आराध्य। मिलेंगे प्रेम भक्ति से बाध्य, मिलेंगे प्रेम भक्ति से बाध्य। भगवान साध्य है, भजन साधन है। भगवान के मिलने के बाद वही भजन जो साधन था वही साध्य हो जाता है। और प्रेम भक्ति से बाध्य होकर के तुमको मिलेंगे। घर में नहीं, तू जंगल में चला जा। जंगल भी निर्देशन कर दिया, मधुबन चला जा। अरे राम राम, कहाँ बिठूर जन्मभूमि कानपुर के पास और कहाँ मधुबन मथुरापुरी के पास में। ये उन दिनों की बात है जब रेल और बस की प्रथा नहीं थी। पैदल चल चल के 5 वर्ष के बालक को कानपुर से मथुरा आना पड़ा मधुबन। साहस की बलिहारी, लगन की बलिहारी। गुरु की करी परिक्रमा, चरणन में सिर नाय, करने हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुंचे आए। इधर तो ध्रुव जी मधुबन में आए और उधर राजमहलों के भीतर छाया शोक महान। अब राजा उत्तान पाधा है, मैं संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, स्त्रैण साबित हो गया। क्या बिगड़ जाता अगर मैं गोदी में ले लेता उसको, तो वो क्या कर लेती मेरा। लेकिन अब क्या, अब पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लोग जानते हैं नारद बाबा घर उजाड़ने वाले हैं। ध्रुव के उजड़ते घर को बसा दिए और अब ध्रुव के पिता के उजड़ते घर को बसाने के लिए आएंगे। ये मंत्र दीक्षा तक तो कथा भैया ही सुना चुके थे। हमको लग रहा है कि अब तक मैंने केवल पृष्ठ पेषण किया, पिसे हुए को पिसता रहा। लेकिन गुरुदेव से सुनी हुई कुछ बातें जो महत्व की हैं निवेदन किया। भैया को तो समय से एक ठिकाने पर पहुंचना है, इसलिए बोलना पड़ता है तेजी में, जल्दी में। अब इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल भैया सुनाएंगे। ध्रुव जी के भजन की प्रतिक्रिया स्वरूप सारे संसार का दम घुटने लगा, भगवान को आना पड़ा और आकर के कितना प्यार दिया। ये सारी बातें भैया कल सवेरे की। राजेंद्र दास भैया कह रहे हैं कि इस प्रसंग को मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, अब ये प्रसंग तुम्हारे जिम्मे। तो कल भी इसी समय ध्रुव जी के इस प्रसंग को वैसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तपस्या के बाद भगवान से मिला देंगे, राजगद्दी वगैरह दिलवा देंगे, लेकिन इसको खोल खोल कर कहने की जिम्मेवारी आपने इस बालक को सौंपी है। इसलिए अब इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से कल निवेदन करूंगा। बोले राम कथा बरनी न बनाई और सुनी न कथा प्रहलाद और ध्रुव की। ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनी कि नहीं? बोले नहीं। कहा कि तेरा भारत में आना बेकार, तेरा मनुष्य जीवन पाना बेकार, क्यों खो दिया व्यर्थ। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इसलिए ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा खूब रगड़ रगड़ करके, जैसे आस्वादन कर करके, चीख चीख चस्कन से नाम सुधा पीजिए, रामचरित सागर में रोम रोम भीजिए। अब भैया ने जिम्मेवारी सौंपी है। बोले ध्रुव जी की कथा को विस्तार से कहना, आप कहना, मैं संक्षेप में कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए ठिकाने तक पहुंचूंगा। अब आरती विलंब के लिए क्षमा प्रार्थना है। 6:30 का समय मिला था, अब तो 6:45 हो गया।
कौन सी आरती? ब्रजवासियों के यहाँ कथा होती है श्रीमद् भागवत की, तो ज्यादातर यही बोलते हैं। इसमें कीर्तन भी आ जाता है और आरती भी हो जाती है। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल। ये केशव जी कौन है? स्वामी केशवानंद जी से पूछ लीजिएगा। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, हरि हरि मदन मोहन श्री वृंदावन। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। जाको मुख देखे ते कटत यम फंद, हरि हरि जाको मुख देखे ते कटत भव बंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव, चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव। नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद, हरि हरि नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज, ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। मुरलीधरन नैना देखते आनंद, हरि हरि मुरलीधरन नैना देखे ते आनंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय, यादवपति यादव राय संतन सदा। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय, संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। हर
परमानंद। हरि 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 यश गावे स्वामी परमानंद। जो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जो राधे कृष्ण राधे गोविंद। आपने सुना सौतेली मां के वचनों की चोट खाकर ध्रुव जी ग्लानि पूर्वक रोते हुए अपनी मां के पास गए। मां ने लड़ाई झगड़ा नहीं सिखा करके बेटे को भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित किया। माता से अनुमोदन प्राप्त करके बालक जंगल की ओर गया। ऐसी माताएं बहुत गिनी चुनी होती हैं। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै शूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहो, क्यों व्यर्थ गमावती नूर। क्योंकि तीन सजावत देश को सती, संत और सूर, और तीन लजावत देश को कुलटा, कायर, कूर। माताओं, कुलटा, कायर और कूर न पैदा करके सती, संत अथवा शूरवीर पैदा करो, तुम्हारा नाम चलेगा, नहीं तो बदनामी हो सकती है। माताओं का गौरव भारत में इतना तक गाया गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ मातृ शक्ति का आदर होता है, वहाँ देवता लोग भी सेवा परायण होकर रहने में अपना सौभाग्य समझते हैं। मातृशक्ति में इतनी क्षमता होती है कि अपने संकल्प के द्वारा ये चाहे तो सूर्योदय भी रुक जाया करता है। इतिहास साक्षी है। मातृशक्ति में वो क्षमता होती है कि ये संकल्प कर लें तो यमदूत को नहीं, यमराज को भी इनके पति के खींचे हुए प्राण पुनः वापस लौटाने पड़ते हैं। श्री जालौन के एक ब्रह्मचारी बाबा थे, बाबा श्री केशवदास जी, मानस केसरी कहलाते थे। उनसे सुना हुआ एक कविता ध्यान में आ रहा है। एक बार नारी पातिव्रत्य बल से अपने एक बार नारी त्रिदेव को बना के शिशु पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। पहचान गए होंगे माता अनसुईया। अगर नहीं पहचान सके इतने संकेत पर तो भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मान लिया जाएगा कि आपने जिंदगी भर केवल जासूसी उपन्यास पढ़े हैं, अपने पूर्वजों के व्यक्तित्व से परिचय नहीं। वो भारतीय कैसा? एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष
बिक जाती हैं। पहली माता अनुसुईया, दूसरी महारानी शैव्या, कहीं कहीं तारामती। एक बार नारी यमराज पाछे लागी, मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है बहन सावित्री। और एक बार नारी प्यारे पुत्र को वन में पठाए, जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती हैं। इसमें कई माताएं हैं। माता कौशल्या पुत्र को वन में भेज करके, माता कैकेयी भी, माता सुमित्रा, माता मदालसा, और आज के इस चरित्र को सजाने वाली माता सुनीति सहर्ष पुत्र को वन में भेज रही हैं। बेटे, इसी में कल्याण है, तेरा ही नहीं, तेरे कई पीढ़ियों का, और आगे चल करके औरों को आदर्श मिलेगा तो असंख्य लोगों का कल्याण होगा। अस्तु। मां ने बेटे को लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया, बेटा भगवान की भक्ति कर। बेटा चल पड़ा। गुरु की आवश्यकता महसूस हुई। देव ऋषि नारद जी मार्ग में मिल गए। दीक्षा के लिए वर्णन आया है, गुरु परीक्षेत शिष्यम काल माहुर मनीषिणः। कोई आया, बाबा दीक्षा लेना चाहता हूं, आओ जा ना, ये विधि नहीं है। दीक्षा शब्द का बड़ा भारी अर्थ गौरव है। इसमें दो शब्द हैं, दी और क्षा। दी का अर्थ बताया गया है इन आचार्यों के द्वारा, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् इति दी। आप लोग भी व्यवहार में आपस में कहते हैं ना, फलाने ने मुझे गाली दी। तो दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् इति दी, और आगे है क्षा। उसका मतलब कुर्यात् पापस्य संक्षयम, उसके अतीत के पापों का क्षय, वर्तमान के दोषों का क्षय, और भविष्य के लिए कर्म बीज पैदा करने वाले वासनात्मक कर्मों का क्षय। तब क्षा, दोनों मिलकर दीक्षा। उसमें समय लगेगा। गुरु को चाहिए दीक्षा की याचना करने वाले को पहले शिक्षा दे, और उस पर कितना अमल करता है इसकी परीक्षा ले। अब परीक्षा लेने के बाद यदि तितिक्षा पूर्वक उसने निभाया तब दीक्षा। दीक्षा के बाद भी दीक्षांत शिक्षा, मंत्रार्थ वगैरह बता करके, इस नियम के अनुसार शास्त्र की पद्धति है कि यदि ब्राह्मण वर्ग का कोई प्रबुद्ध विद्वान दीक्षा लेने आ रहा है, तो चूंकि प्रबुद्ध है इसलिए ज्यादा नहीं, साल भर उसको सुनाते समझाते रहो। गुरु के यहाँ भागवत धर्म की शिक्षा होती है, दी जाती है, और शिष्य को वहाँ शिक्षा लेनी चाहिए। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवतः। कम से कम साल भर तक विप्र वर्ग के जिज्ञासु को सुनाइए, समझाइए,
कुछ भूल चूक हो तो उसको दूर करिए। और क्षत्रिय वर्ग का कोई जिज्ञासु हो तो कम से कम 2 साल तक, वैश्य वर्ग का कोई व्यक्ति हो तो कम से कम 3 साल तक, और शूद्र और नारी वर्ग का हो तो 4 वर्ष तक। आप सोचेंगे कि महाराज तब तो दीक्षा होने के पहले बीच में शरीरांत हो गया, तो कहते हैं कि दीक्षा लेने की इच्छा बन चुकी है, अब गुरुदेव के निर्देशन के घेरे में आ चुका है, तो या तो दीक्षा होकर के रहेगी, या अगर दीक्षा नहीं हो पाई, बीच में अगर लाइन कट गई, तो पुनः वहीं से उसकी शुरुआत होगी। ऐसे को योग भ्रष्ट कहा जाता है। उससे पीछे फिर वो नहीं मुड़ेगा। और अगर उत्तमोत्तम गुरु हो और उत्तमोत्तम जिज्ञासु हो, तो वहां के लिए वर्णन आया है कि दुर्लभे सद्गुरुणाम तु सकृत संगे ही उपस्थित है। दुर्लभ सद्गुरु, नारद जी दुर्लभ सद्गुरु हैं, रोज रोज इनका संग सबको नहीं मिला करता है, और जिनको मिला भी उसके बाद अब रोज रोज मिलता रहेगा इनका सत्संग, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। नारद जी जैसे दुर्लभ सद्गुरु हो और ध्रुव जैसा उत्तम कोटि का अधिकारी सुपात्र शिष्य हो, तो प्रथम बार के समागम में भी उनकी दीक्षा हो सकती है। नारद जी ऐसे ही सद्गुरु हैं और ध्रुव जी भी ऐसे ही सुपात्र शिष्य हैं, जिज्ञासु हैं। इसलिए तत्काल दीक्षा हुई, तत्काल दीक्षा हुई। दीक्षा में